आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना राज्य बना। विभाजन के बाद केंद्र सरकार से फायदा आंध्र प्रदेश को भी मिलता था, तेलंगाना को भी। बजट से हुआ ये कि 16 सांसदों के समर्थन की बदौलत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की झोली भरवा ली। निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में तेलंगाना का ना जिक्र किया, ना चवन्नी दी। भेदभाव से हताश निराश सीएम रेवंत रेड्डी का पारा क्यों नहीं चढ़ेगा। देश के पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी में नहीं बनती, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम को इतनी लिबर्टी है कि राज्य के हित में जो करना है करिए। मोदी की तारीफ करने की भी मनाही नहीं। मोदी सरकारी दौरे पर आए तो सीएम होने के नाते रेवंत रेड्डी ने प्रोटोकॉल निभाया, बढ़िया से आदर सत्कार किया। सार्वजनिक मंच से मोदी के गुजरात मॉडल की तारीफ की। मोदी को बड़ा भाई तक कहा था रेवंत रेड्डी ने, लेकिन बजट आया तो सब गुड़ गोबर। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। इसीलिए मेरा गुजारिश है, इस वक्त तेलंगाना अगर आगे तरक्की करना है, हम भी गुजरात जैसा हम आगे जाना है, तो यहाँ पर आपकी मदद जरूरी है। अगर आपका जो सोच है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम रीच होने के लिए इंडिया में 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, Bangalore, Chennai, Hyderabad. Hyderabad is one of the metropolitan city. We wanted to contribute your 5 trillion economy system. So please do support us in metro rail, in Musi river development. Why? Because you have developed Sabarmati river. बड़े भाई की सरकार ने 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया। अकेले 15,000 करोड़ का मोटा पैकेज आंध्र प्रदेश को दे दिया। तेलंगाना के हाथ कुछ नहीं आया, जबकि राज्य विभाजन के बाद स्पेशल फंड का हक तो तेलंगाना का भी बनता था। अब रेवंत रेड्डी को अफसोस हो रहा है कि क्यों कहा था मोदी को बड़ा भाई। हमारे हिसाब से प्रधानमंत्री का मतलब हमारे बड़े भाई के जो मदद रहे तो ही हर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र में वो कुछ तरक्की कर सकता है, कुछ डेवलपमेंट को आगे ले सकता है। समय चुप बैठने का नहीं है, चुप बैठेंगे भी नहीं रेवंत रेड्डी। ऐलान कर दिया कि तेलंगाना के सांसदों के साथ दिल्ली में हर लेवल पर प्रोटेस्ट करेंगे। कांग्रेस के सांसद तो साथ होंगे ही। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के सांसद और यहां तक कि तेलंगाना से जीते बीजेपी के 8 सांसदों को लेकर तेलंगाना के हक की लड़ाई लड़ेंगे। मुद्दा तेलंगाना के हित का है। बीजेपी के सांसद पूरे मन से साथ दें या नहीं, रेवंत रेड्डी की लड़ाई का विरोध नहीं कर पाएंगे। बीआरएस की हैसियत सिर्फ एक सांसद की रह गई है। केसीआर के बेटे KT रामाराव ने भी तेलंगाना के साथ अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुर्सी बचाओ बजट बोलकर राहुल गांधी ने विपक्ष का एजेंडा सेट कर दिया। संसद के अंदर और बाहर जोरदार विरोध हो रहा है। इसी लाइन पर बोल रहे हैं रेवंत रेड्डी, कह रहे हैं कि एनडीए मतलब नीतीश नायडू डिफेंडेंट अलायंस। आगे का प्लान यह है कि वो दक्षिण के तमाम राज्यों को एकजुट करके आवाज बुलंद करेंगे। जैसे तेलंगाना के हाथ खाली रह गए, वैसे ही कांग्रेस शासित कर्नाटक, डीएमके, कांग्रेस शासित तमिलनाडु, लेफ्ट शासित केरल को भी कुछ नहीं मिला। 3 राज्यों के सीएम से रेवंत रेड्डी ने संपर्क कर लिया है। इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ममता को छोड़कर गैर एनडीए शासित राज्यों के सीएम 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। बंगाल को भी कुछ नहीं मिलने से नाराज ममता बनर्जी विरोध जताने के लिए नीति आयोग की बैठक में जाएंगी। 30 मई 2014 में यूपीए सरकार ने तेलंगाना पुनर्गठन कानून बनाकर आंध्र को बांटकर तेलंगाना बनाया था। तब तेलंगाना से 35 वादे किए थे। 10 साल बाद 35 के 35 वादे अधूरे हैं। दिसंबर में सरकार बनने के बाद से रेवंत रेड्डी सरकार तेलंगाना के पैसे मांगने के लिए 18 बार दिल्ली की दौड़ लगा चुकी है, लेकिन मिला कुछ नहीं। तेलंगाना को IIM तक देने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। अब देखना होगा विपक्षी नेताओं की ये नाराजगी एनडीए सरकार पर कितनी भारी पड़ती है। क्या इस पर एनडीए सरकार कुछ एक्शन लेगी या नहीं लेगी, या फिर इस
की नाराजगी को या फिर जो इनकी नाराजगी है उसको दूर करने के लिए कुछ काम किया जाएगा। आपके हिसाब से क्या कुछ हो सकता है और इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।